देखिए, आज का जो वीडियो है, अब वोटर लिस्ट में आधार कार्ड मान्य। सुप्रीम कोर्ट बी क्लेरिफिकेशन ऑन आधार कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड, इसको लेकर के है। और एसआईआर को लेकर के बहुत बड़ा सवाल यहां बन रहा है, गन्ना फॉर्म को लेकर के, वो अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों देखिए, 2025 में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट में पहचान के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को मान्य करने पर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। और खास करके बिहार के विशेष गुण परीक्षण पर दिया था, आप लोगों को पता ही होगा। अभी जो है अनेक राज्यों में एसआईआर चल रहा है, वहां पर फॉर्म को भराया जा रहा है, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने को निर्देश दिया कि मतदाता सूची में शामिल करने या संशोधित करने के लिए आवेदन करते समय पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए और इसे अन्य दस्तावेज के अतिरिक्त जो है दस्तावेज 12 में भी वैध किया जाए। तो इसको लेकर के यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब देखिए, पहचान का प्रमाण होता है, ये आप लोग को पता है, नागरिकता लेकिन इससे नहीं मिलेगी। आधार कार्ड से नागरिकता कभी भी साबित नहीं हो सकता। पहचान हो सकता है कि वो भारत के हैं, आप भारत के, आपका एड्रेस यहां पर आप रह रहे हैं, आवास है, वो हो सकता है, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि आप नागरिक हो गए यहाँ का। समझ रहे हो? आधार कार्ड को मतदाता की पहचान स्थापित करने का वैध पहचान पत्र माना जाएगा। तो यहाँ पे नागरिकता का प्रमाण लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नागरिकता का जो है प्रमाण जो है नहीं है। समझ पा रहे हो? मतलब कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं हो सकता। और देखिए, इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन के लिए किया जा सकता है कि आपका नाम यह है, आपका घर यहाँ है, आपके पिता का नाम यह है, ये चीजें हो सकती है, लेकिन नागरिकता नहीं हो सकती है। और देखिए, सत्यापन चुनाव आयोग के अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए आधार कार्ड की प्रामाणिकता के और वास्तविकता की जांच करने का पूरा अधिकार है। चुनाव आयोग कर सकती है, और जैसे अन्य दस्तावेज की जांच वो कर सकते हैं। कानून का अनुपालन यह निश्चित तौर पर होना। अधिनियम 1950 की धारा 23(4) के अनुरूप जो है यहाँ पर चुनावी रोल्स में प्रमाणित करने के आधार के उपयोगी की अनुमति देता है। तो इसी को लेकर के वीडियो है साथियों, पूरी जानकारी देने वाला वीडियो में बने रहना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा, मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। और देखिए, एसआईआर प्रक्रिया पर क्या होगी, एसआईआर में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, सवाल यहाँ पर यह भी है। तो देखिए, यहाँ पे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अभी अन्य राज्यों, बंगाल में, हर जगह जो है यहाँ पर एसआईआर शुरू होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सबसे पहले आप लोग जान, बिहार में एसआईआर हुआ, तो एसआईआर के वक्त आपने देखा होगा कई लोगों को दिक्कतें हुई, कई लोगों को परेशानियां हुई। पता नहीं एसआईआर यहाँ पे जो हुआ क्यों हुआ परेशानी। अब देखिए, यहाँ पे एसआईआर का मतलब क्या है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं। समझिएगा, यहाँ पे मैं आपको, कई राज्यों में लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी दूसरे राज्यों में एसआईआर शुरू हो रहा, हमने बताया था ना, धीरे धीरे 2800 राज्य में एसआईआर होगा भाई, समझ रहे हो ना। इसी को लेकर के यहाँ पे है। एसआईआर का मतलब क्या होता है कि वोटर लिस्ट की जांच करना। साफ तौर पर समझो, एसआईआर का मतलब वोटर लिस्ट की जांच करना कि वो उसमें जो आदमी है वो भारत का नागरिक है या नहीं है, इसकी जांच करना ये बहुत जरूरी है, गहन जांच होता है। समझ पा रहे हो? और देखिए, वोटर लिस्ट में मौजूद जितने भी वोटर कार्ड हैं और वो बदल जाएं, वह बिल्कुल एक नया वोटर कार्ड वो मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नया लिस्ट बनता है उसका, जो कि उसको जांच करने के बाद, समझ रहे हो? तो ये गहन जांच चलती है, लिस्ट की गहन जांच होती है। और कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट भी सकता है, जो नागरिकता को यहाँ का साबित नहीं होगा, पता चलेगा दूसरे देश से आधार कार्ड बना लेने से क्या हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये कोई भी व्यक्ति हो, भारत का नागरिक है, भारत में वो लगातार वोटिंग कर रहा है, वोट दे रहा है, समझ रहे हो, उसके लिए दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है। और देखिए, यहाँ पे समझिएगा, जो व्यक्ति कहते कि हम पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, हम बहुत गरीब हैं, हम निर्धन हैं, है ना, हमें कोई जानकारी नहीं है, समझ पा रहे हो, इस तरह की बातें कहेंगे तो भविष्य में कई तरह की सुविधाएं आपको मिलने में परेशानी हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो परेशानी में आप पड़ेंगे। और देखिए, हो सकता है वोटर लिस्ट से आपका नाम काट दिया जाए। समझ पा रहे हो? इसलिए आपको जागरूक होना है। ये बातें, बहुत पढ़े लिखे अगर नहीं है भाई तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? बिहार में सभी लोग पढ़े लिखे थोड़ी है कि पूरे पढ़े, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार ही है।
यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब कि लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग उन चीजों में समझिए, एसआईआर प्रक्रिया जागरूक होकर के आप लोग को भाग लेना है। अब बहुत सारे बिहार में भाग लिया हुआ, अब दूसरे राज्यों में शुरू हो रहा है। अब देखिए यहाँ बिहार में एसआईआर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, ये चीज आप लोग समझेंगे। अब दूसरे राज्यों में स्टार्ट हो रहा है और 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, समझ सकते हो भाई। तो 12 राज्यों में शुरू हो गए एसआईआर की प्रक्रिया, यानी कि आपके वोटर लिस्ट की जांच की जा रही है। इसमें आपने ये भी देखा होगा, नहीं जांच, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की जांच करता है। और देखिए दूसरे विभाग को यह अधिकार नहीं है, जो भी वोटर लिस्ट की जांच होगा वो चुनाव आयोग ही कर पाएगा, समझ पा रहे हो। जो लोग उनको दिशा निर्देश का पालन नहीं करेंगे उनका हो सकता है वोटर लिस्ट से नाम कट जाए। क्योंकि बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो 11 दस्तावेज की एक लिस्ट बनी, आप लोग को पता ही होगा। और वो 11 दस्तावेज में कोई एक दस्तावेज आपको जमा करना होता था, समझ रहे हो ना। तो यहां पर अगर 11 दस्तावेज में कोई एक दस्तावेज आप दे देते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा। ये था बिहार में। अरे 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। इसको लेकर के क्या हुआ, बिहार में बहुत जो है, इसको लेकर के पहले जब हुआ एसआईआर तो बहुत विवाद हुआ, आप लोग को पता ही होगा। लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए एसआईआर को लेकर के, समझ रहे। सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बड़ा कारण था, इस बात की गहराई से आप लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना कंफ्यूजन दूर में कर दूं, आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं समझिए, गलतियां आप लोग क्या कर रहे हैं, आप वह गलती आप नहीं करेंगे। समझिए, पूरी बात को समझिए। वीडियो थोड़ी सी हम लंबी हो सकती है लेकिन आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। एक एक चीज बहुत गहरी तरीके से आपको समझना पड़ेगा 11 तरह के दस्तावेज को लेकर के। यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट में कई लोग चले गए, कई लोग केस भी कर दिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए वो, क्योंकि उसमें कुछ दस्तावेज जो है इंक्लूड नहीं थे, शामिल नहीं थे, समझ रहे हो ना। तो ये दस्तावेज को, पहला तो आप लोगों को पता ही होगा, राशन कार्ड हर घर में गरीब के पास होता है, निर्धन परिवार के पास होता है ना। राशन कार्ड इसमें शामिल नहीं था। उसके बाद बात लोग जो है कर रहे थे, राशन 11 दस्तावेज में उनकी सूची बनी तो उसमें राशन कार्ड नहीं था। राशन कार्ड भारत में लगभग 70 करोड़ से अधिक लोगों के पास है, समझ पा रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है, समझ सकते हो। और भाई राशन कार्ड हो गया, अब देखिए हमारा वोटर लिस्ट में चढ़ जाएगा, लोग ये सोच रहे थे, है ना। तो राशन कार्ड तो नहीं था लिस्ट में। उसके बाद पेन कार्ड भी लिस्ट में शामिल नहीं था, क्योंकि बहुत सारे दूसरे देश के लोग आके यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, कोई नेपाल से, कोई अफगानिस्तान से, कोई पाकिस्तान से, कोई जो है अलग अलग देशों से आके यहाँ पे रह रहे थे, समझ रहे, बांग्लादेश से कोई आ गया। तो इसलिए जो है उन्होंने भी पेन कार्ड यहाँ बना लिया, उन्होंने भी वोटर कार्ड बना लिया है। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपका था आधार कार्ड, जो आप लोग को पता होगा, इसके बिना बैंक में खाता ही नहीं खुलता है। आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, कोई काम नहीं होता है। रेलवे टिकट बुक करो, आप क्या बोलते हो, कोई फॉर्म भरो, कहीं एग्जाम देने जाओ वहां पर भी फिंगर लेता है, कोई सिम कार्ड लेने जाओ वहां पे भी आपको आधार कार्ड लिया जाता है, बिना आधार कार्ड का सिम कार्ड भी आपको नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हो। कुछ भी करने जाओ आधार कार्ड, बैंक अकाउंट सबसे जरूरी है, वो बिना उसके बिना तो खाता ही नहीं खुलेगा, समझ लगभग। और देखिए भारत में रह रहे उन सभी को आधार कार्ड, भारत के नागरिक, उनके लिए आधार कार्ड जरूरी था। लेकिन भारत के नागरिक नहीं है, उनसे भी आधार कार्ड है तो भी आपको नागरिकता उससे साबित नहीं होगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि आधार कार्ड कोई भी व्यक्ति बना सकता है, ये बताया गया। अब देखिए यहां पे है सिर्फ आपकी पहचान का प्रमाण है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे समझना होगा, आपकी पहचान, इसी आधार कार्ड को लेकर इतना घमासान मचान है भाई, इतना बड़ा हुआ ना, कहा नहीं जा सकता। लोग सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और देखिए कई मतलब कि डेट यहां पर हायरिंग हुआ, कई डेट में यहां पर बहस हुआ इसको लेकर के, और यहां पे आर्गुमेंट भी किया गया सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग को आदेश दिया गया कि 11 दस्तावेज में से जो लिस्ट बनाई है उसमें से आपको जो है आधार कार्ड को भी शामिल कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बोला, क्योंकि यह दस्तावेज हर व्यक्ति के पास आसानी से मौजूद है ना। लोगों को किसी तरह का जो है इसमें दिक्कतें नहीं होगी, चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को अपने दस्तावेज शामिल कर लिया। तो भाई दस्तावेजों की कुल संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। 12 जो इन दस्तावेज के आधार पर आपका गन्ना फॉर्म भरा गया बिहार में, आप लोग को पता होगा, अभी 12 राज्यों में शुरू हुआ। ध्यान से वीडियो देखें, कोई भी राज्य से आप हो, देखो भाई। तो आपको गन्ना फॉर्म में भर करके आप लोगों ने जमा किया। अब दस्तावेजों में कौन से दस्तावेज, एक बार आप लोग जान जाएं। देखिए आपका जन्म प्रमाण पत्र आप लोगों को पता ही होगा, सबसे मस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है। उसके बाद आपका है डॉक्यूमेंट जन्म प्रमाण पत्र, जो कि नागरिकता को साबित करता है।
एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट है जो नागरिकता साबित करता है। उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग दूसरा डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट भी आपको नागरिकता को साबित कर देता है। समझ पा रहे हो? तो दो ऐसे डॉक्यूमेंट जो भारत के आप भारतीय हैं, इसकी नागरिकता साबित होता है। आपका जन्म प्रमाण पत्र पहला, और दूसरा आपका हो गया पासपोर्ट। इसके बाद कौन सा दस्तावेज दे सकते हो वो समझो। आप किसी भी विषय से आपका जाति प्रमाण पत्र अगर बनता है तो यह जाति प्रमाण पत्र भी दे सकते हो। इससे भी आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा। जाति आवासीय जो भी प्रमाण पत्र है, समझ रहे हो ना? तो ये अगर बना हुआ है तो ये भी दे सकते हो, वोटर लिस्ट में नाम आपका नहीं काटा जाएगा। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो तो जाति आवासीय बना लो, है ना? ये जरूरी है भाई दस्तावेज में से। बहुत सारे लोग के पास नहीं था, वोटर लिस्ट में नाम नहीं काटा, उन्होंने दे दिया, है ना? तो यहाँ पे ये, इसके अलावा भी बहुत सारे पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, 10th की पढ़ाई अगर आप किए हो, ठीक है, 10th तक आप पढ़े हो तो भाई, तो यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किए हो तो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो तो वहां पर आप एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th का दे सकते हो। अगर आप 12th किए 12th का दे सकते हो, 10वीं का दे सकते हो, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वो दे सकते हो। आपका क्या बोलते हैं, आपका ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का दे सकते हो। समझ रहे हो ना? तो वोटर लिस्ट से आपका नाम नहीं कटेगा। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हो, ये भी मान्य है। इसी के आधार पर आपका जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं काटा जा सकता है। समझ पा रहे हो? अब और भी बहुत सारे चीजें, जैसे जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, ठीक है, तो वो व्यक्ति कौन सा दस्तावेज देंगे? हमने कमेंट किया, पढ़ा था, बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया, तो भाई उसको भी हम बता देते हैं वो कौन डॉक्यूमेंट देंगे। देखिए, वो किसी भी बैंक का पासबुक फोटोकॉपी भी दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने अगर अकाउंट खुलवाया है या किसी तरह का सर्टिफिकेट वहां पे लिया है तो वो भी उसका दस्तावेज दे सकते हैं। अगर LIC की पॉलिसी आप लिए हुए हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। समझ रहे? सब कोई भी इसमें दे सकता है जो बता रहे हैं। आजकल पासबुक किसके पास नहीं होता है? LIC की पॉलिसी कौन नहीं लेता है? कोई तो कोई LIC लेता है, कोई पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लेता है, कोई ना कोई। समझ रहे हो ना? किसी बैंक का भी पासबुक है तो उसका भी फोटोकॉपी दे सकते हो। समझ पा रहे हो? LIC की पॉलिसी दे सकते, सारे दस्तावेज, आपका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाएगा, कटेगा नहीं। तो ये सब डॉक्यूमेंट भी आप दे सकते हो, इससे भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है इसके आधार पर जो है नाम रहेगा। अगर ये भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, मान लेते हैं, तो भाई आपके पास जमीन के अगर दस्तावेज है, जो सरकार ने किसी तरीके से कोई जमीन आपको दी है, किसी भी योजना से आपको दिया हुआ है, तो वो भी आप दिखा सकते हो। ये दस्तावेज जो आपके नाम से वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वोटर लिस्ट से कटने से बच जाएगा। ये सारे दस्तावेज मान्य है। समझ पा रहे हो? आधार कार्ड को जो 12 दस्तावेज होता है, ये इसको लेकर के यहाँ पर अभी जो है पूरा चर्चा चल रहा था और लोगों में जो है सवाल उठ रहा था भाई। तो यहाँ पे ये है, और देखिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है इसी को लेकर के। भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। कुछ लोग सोच क्या रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैलिड कर दिया है, ऐसे भी लोग सोच रहे हैं। समझ, चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में शामिल जो है कर दिया है, हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? बहुत सारे लोग ये बात को सोच रहे थे। समझ रहे हो? तो भाई हम अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स या पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्टर हो, या फिर सरकार ने हमें कोई जमीन दान में दी हुई है, तो भाई अगर वो भूदान का पेपर आपके पास है तो ये सारे दस्तावेज क्यों ढूंढे? लोग को में ये हो गया आधार कार्ड ही दे देते। तो भाई देखो, हमारे पास अगर आधार कार्ड है, ठीक है, तो ये चीजें भ्रम की स्थिति है। भ्रम क्यों है? क्योंकि लोग समझ रहे, क्योंकि यह गलती आपने अगर की है तो इस बात को आप पूरी तरीके से समझ लें, क्योंकि एक बार आप समझ लेंगे तो दोबारा गलती आपसे नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या, इसका नुकसान क्या होगा ये समझिएगा। भ्रम क्यों हो रहा है? अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल साधारण व्यक्ति है, समझ रहे हो, वो सोचेगा भाई चलो आधार कार्ड ही लिस्ट में शामिल है, दिया है ना, तो आधार कार्ड दिया, गन्ना फॉर्म को भर करके हम आधार कार्ड दे देते हैं। समझ रहे हो? हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारा नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं कटेगा, है ना। तो देखो क्यों नहीं होगा, आप समझिए, इस बात को जाने। आधार कार्ड जो है वो जन्म तिथि को साबित नहीं करता है। आप लोग देखे होंगे, नागरिकता को साबित नहीं करता है, जन्म तिथि को साबित नहीं करता है, ठीक है। तो आप किस स्थान प्लेस पर हैं उसको साबित करता है कि आप इस जगह पर रह रहे हो। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पहचान को जो है बस, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? तो ऐसा हर व्यक्ति का आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम चढ़वा लो जो ऐसी विदेशी व्यक्ति है, अगर इस तरह होगा तो। समझ रहे हो? जो भारत में आकर के 2 से 3 साल जो है रह रहे हैं और उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है और वह भी भारत में वोटिंग का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अगर इस तरीके से होगा तो उनका पहचान पत्र बन जाएगा भाई, है ना। तब पहचान पत्र बन जाएगा, नाम भी चढ़ जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो कि अपना लिस्ट डॉक्यूमेंट जो है
समझ पा रहे हो? तो ये बातें हैं। और देखिए इसकी जांच होगी। और यह कौन व्यक्ति है, क्या 2003 के वोटर लिस्ट में इस व्यक्ति का नाम है? अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, उनके माता पिता का लिस्ट में नाम अगर है, या उनका नाम है या उनके माता पिता का नाम है, तो 2003 के वोटर लिस्ट में अंतिम SIR उस वक्त हुआ जो उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं कटेगा। मान लीजिए मेरे माता पिता का नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में, तो मेरा नाम नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर नहीं है तो उसके माता पिता का नाम, ठीक है, तो वो कोई दस्तावेज अगर नहीं दे रहा है, समझ रहे हो, तो सिर्फ आधार कार्ड दे रहा है, तो मैं भारत का नागरिक हूं, भारत में रह रहा हूं, भारत में निवास कर रहा हूं, तो उसके आधार पर आधार कार्ड देने से आपका काम नहीं चलेगा भाई। समझ रहे हो? आपका नाम नहीं चढ़ेगा, नाम हो सकता कट जाए। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। चुनाव आयोग जितने भी राज्यों में भी SIR प्रक्रिया चल रही है, ये लोग आप लोग समझ लें, उस प्रक्रिया जितने भी लोग हैं, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, जितने भी लोग हैं, इस बात को जान ले, आपको दस्तावेज को सुरक्षित करना आधार कार्ड सबसे लास्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। इसलिए आप लोग आधार कार्ड के भरोसे नहीं रहे। अगर 10th का है, जन्म प्रमाण पत्र है, 10th का सर्टिफिकेट है ना, जो भी है, पासपोर्ट है, आपका आवासीय है, सारे डॉक्यूमेंट है आप दे, LIC के पेपर है, बैंक पासबुक का डॉक्यूमेंट है, तो वो सब चीजें आप दे सकते हो। ठीक है, और देखिए जमीन से जुड़े कोई दस्तावेज है ना, तो वो भी आप दे सकते हो भाई। हमने गन्ना फॉर्म आधार कार्ड को अटैच किया है, फॉर्म जमा किया, BLO को दिया, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो बताया वो चीजें आपको देना है। समझ रहे हो? जमीन से जुड़े भी दोगे तो वो चलेगा। और इस तरह की गलती आप लोग बिल्कुल न करें, नहीं तो बाद में आपको वोटर लिस्ट से नाम कट सकता है। समझ पा रहे हो? और इस तरीके से आपको देंगे। और देखिए, और यहाँ पे आधार कार्ड देंगे तो उसकी जांच होगी, याद रखिएगा। आधार कार्ड डॉक्यूमेंट आप देंगे, उसकी जांच होगी कि यह व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, जमीन के दस्तावेज नहीं है, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, न डोमिसाइल, न जाति, कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के पास नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है। अगर सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है तो आप शक के दायरे में आ जाते हैं, और इसलिए आप लोग इसमें भर निकलेंगे। इस बात को समझे, आधार कार्ड देने से आपका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा, ये थोड़ा कम उम्मीद है। समझ रहे हो? ये आपको भ्रम है, भ्रम लोगों के मन में। कई लोग यही सोच रहे हैं कि हमने कोई दस्तावेज की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को सोच रहे हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चुनाव आयोग को, वोटर लिस्ट जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें आधार कार्ड तो भाई आपको देना ही है। समझ रहे हो? हमारा काम खत्म हो गया ऐसा मत समझना कि आधार कार्ड हमने दे दिया तो आपका ये काम खत्म नहीं हुआ। इस तरीके से सोच करके आप समझ रहे तो आपका काम खत्म हो गया, तो भाई बाद में परेशानी में आप लोग पड़ेंगे। समझ रहे हो? कई सारी योजना आपको नहीं मिल पाएगी। ये चीजें समझिए, इन सभी बातों को आपको गौर करना है और अपने दस्तावेज को सुरक्षित रखना जरूरी है। समझ रहे हो? और देखिए, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास, आपके पुराने दस्तावेज हैं, आपका खतियान है, आपने किसी से जमीन खरीदा उसका केवाला अगर आपके पास है, तो ये सारे दस्तावेज भी इकट्ठा करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको कोई व्यक्ति कुछ बातें बोल रहा है, उस पर भरोसा आपको नहीं करना है। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको समझना है। और देखिए, जिस भी राज्य से इस वीडियो को आप देख रहे हो, अपने राज्य का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के दस्तावेज की लिस्ट जरूर चेक करें और वहां पे अपने उसके दिशा निर्देश का काम करें। किसी भी व्यक्ति के कहने पर आप दस्तावेज को गन्ना फॉर्म के साथ जो है अटैच न करें। कोशिश करें कि दस्तावेज जो दे रहे हो आपका नाम बिल्कुल सही सही लिखा रहना चाहिए। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि आप गन्ना फॉर्म में अपने कुछ लिखा और वहां पे दस्तावेज में आपका नाम कुछ दिख रहा है और आपका पिता का नाम में अलग दिख रहा है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। समझ पा रहे हो? और देखिए, गन्ना फॉर्म जो आपको भरना है बिल्कुल साफ साफ भरना है और आपको केवल लैंग्वेज में जो भरना है इंग्लिश में आपको भरना है, याद रखिएगा। और कोशिश करें गन्ना फॉर्म डायरेक्ट आप न भरें, उसकी आप पहले एक फोटोकॉपी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब फोटोकॉपी पहले भर ले, अपने आसपास जो है आपका लोगों से मिलकर BLO से आप चेक करवा लें फोटोकॉपी को कि ये सही भरा है या नहीं भरा है। अगर वहां कुछ गलती होता है उस गलती को आप सुधार करवा लें BLO से। उसके बाद जो है ओरिजिनल गन्ना पत्र आप जो है भरे, साथ ही अपना लेटेस्ट फोटो, अपनी 3 महीने की हाल फिलहाल की फोटो, 3-4 महीने की फोटो को आप अपने पास जो है फोटोग्राफ को वहां पर चिपका दें। समझ रहे हो? बगल में चिपकाने का ऑप्शन होता है और आपको वहां पर बूथ नंबर वगैरह, क्रम संख्या, ये सब आपको, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप अपना निकाल सकते हो, BLO से पूछ सकते हो। और ये सारी चीजें वहां पर आप, आजकल ऑनलाइन जो गया भाई, कहीं से भी निकल जाएगा, है ना।
तो ये ध्यान रखना, पहले निर्वाचन क्षेत्र कुछ भी हो गया, ऐसे लोगों का, बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है। तो याद रखें, गन्ना फॉर्म जल्दीबाजी में न भरे। ये भी याद रखें कि गन्ना फॉर्म भरने की जो तिथि है वो फिक्स है, साथ ही जो भी नए वोटर होंगे, है ना, तो वो 7 फरवरी 2026 तक नया वोटर लिस्ट को जारी किया जाएगा। समझ पा रहे हो? तो उसका भी समय है और ध्यान में आप लोगों को रखना है। ये चीजें जो हम बता रहे हैं, एक एक चीज आपको समझना है। और देखिए, गन्ना फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट भरना, आप किसी को भी कोई भी कारण बताते हो, गन्ना फॉर्म अगर नहीं भरते हो, इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें। समझ पा रहे हो? आप लोगों को गन्ना फॉर्म भरना है। और याद रखिएगा, आपके भविष्य के लिए आप लोग सोचते होंगे 1 अक्टूबर 2026 से भारत में जो जनगणना भी होने वाली है, इसी को लेकर के अपडेट है। और जनगणना बहुत ही अच्छे तरीके से, जाति आधारित जनगणना जो है, कई लोगों को लग रहा है कि जनगणना भारत में पहली बार जनगणना होगी। भाई, जाति आधारित जनगणना हो रहा है, ऐसा नहीं है। भारत में इससे पहले भी जातिगत जनगणना हो चुकी है, याद रखिएगा। और लेकिन यह फिर दोबारा हो रहा है, कुछ वर्षों के बाद जातिगत जनगणना हो रहा है, और यह सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। समझ पा रहे हो? तो गन्ना फॉर्म में भर करके, बिना किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के, आप लोगों को बिना किसी भर में अपने दस्तावेज को संलग्न करें। और गन्ना फॉर्म आपको जमा करना बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा। और आप लोग को समझाने चाहेंगे, 12 राज्य में जो लोग हैं, इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, गन्ना फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। बीएलओ जो है आपके यहाँ जाएंगे, आपको मिल, या तो वो कोई अपना प्रतिनिधि को भेजेंगे, कोई अपना उसके साथ रहेंगे, या बीएलओ खुद रहेंगे। तो वहां पर गन्ना फॉर्म जो है, एसआईआर की प्रक्रिया स्टार्ट जो है हो गई है। आप लोग अपना दस्तावेज को कलेक्ट करने के लिए वो आएंगे, तो भर के आप लोग को देना है। जिस भी राज्य से देख रहे हो भाई, ध्यान रखना है, इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं। बिहार के लिए तो चला है स्पेशल, अब तो 12 राज्यों में शुरू हो चुका है, याद रखिएगा। आप लोग समझ पा रहे हो? धीरे धीरे सब राज्य में होगा, धीरे धीरे कोई भी राज्य बचेगा नहीं, सब राज्य में एसआईआर प्रक्रिया चलेगी, सरकार इसकी जांच करेगी। गहन जांच चल रहा है वोटर लिस्ट का, समझ पा रहे हो? तो गन्ना फॉर्म का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। अभी ये हम क्लियर किए किस तरीके से आप लोग को करना है, क्या लगेगा नहीं लगेगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, धड़ाधड़ शेयर करो, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे इस बात को, ठीक है? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमें अच्छा लगता है। कमेंट करो, आप लोगों ने गन्ना फॉर्म भर के जमा किया था या नहीं किया था, लाइक करके आप लोग बताएं। और आप लोग जिस भी राज्य से हैं, राज्य लिखे और गन्ना फॉर्म जमा किए या नहीं किए, जरूर बताएं, ठीक है? और किसी का वोटर लिस्ट में नाम कटा है तो वो भी लिखें। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।